Hello guys, how are you all? I think all of you are keeping well, and I am here to teach all of you guys second lecture of pronoun. Okay, and you know very well about it that what is pronoun, and you also know that what is the reason behind it. Pronoun is used at the place of noun, isn't it? आप सारे प्यारे बच्चे जानते हैं इन चीज़ों को कि तीन रीज़न हैं. देयर आर थ्री रीजन्स बिहाइंड इट दैट प्रोनाउन इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन. ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के तीन रीजन है, तीन कारण है जिसके चलते हम लोग नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज़ करने की करते कोशिश. पहला तो ये है कि कहीं कहीं क्या होता है, नाउन का आइडेंटिटी, नाउन का पहचान पता नहीं होता है, वहाँ पर हम जिस वर्ड का यूज़ करते हैं उस नाउन के बदले उसे कहते हैं क्या, प्रोनाउन. जैसे किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, समवन चुरा लिया है, समवन हैज स्टोलन माई पेन. अगर मुझे पता होता मेरा पेन राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, सरिता, इंटू, चिंटू, पिंटू किसने चुराया है, तो मैं उनका नाम नहीं लेता क्या? तो क्या मैं उनका नाम नहीं लेता? मैं उनका नाम लेता. कोई दरवाजे पे खड़ा है, समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर. अब दरवाजे पे कौन खड़ा है मुझे क्या मालूम? बाहर में कोई हो हल्ला कर रहा है, बाहर में कोई लड़ाई कर रहा है, वहाँ कोई सामान पड़ा हुआ है, वहाँ कौन सा सामान पड़ा हुआ है, बाहर में कौन हल्ला कर रहा है. समवन इज़ कॉलिंग यू, कोई आपको बुला रहा है. अब मुझे कौन बुला रहा है मुझे क्या पता? आया समझ में? अगर मुझे पता होता तो क्या मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं ले लेता? अवश्य ले लेता. एक तो हमारा कहानी ये हो गया कि कभी कभी क्या होता है, जब नाउन की आइडेंटिटी पता नहीं होती है तो वहाँ पर हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. ठीक है. दूसरा कहानी हमारा ये है, कभी कभी नाउन का आइडेंटिटी पता आपको होता है लेकिन पता होने के बावजूद भी आप उस नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. जैसे आप जहाँ पढ़ते होंगे आपके सर जी का नाम होगा मिंटू, राकेश, रेहानी, न्यूटन, श्रीवास्तव. कहेंगे सर क्या बोल रहे हैं? सब में हमने ऐसे कहने की कोशिश कि मिंटू सर, राकेश सर, रेहानी सर, न्यूटन सर, सुमन सर, मिश्रा सर. मतलब समझ में आता है कि आप जहाँ कहीं पढ़ते होंगे आपके टीचर्स का जो नाम है आप उनको नाम लेकर के बुला नहीं सकते हैं. क्या उनको कहिएगा? ऐसे कहिएगा. अगर आपके सर जी के नाम सोहन है तो कहिएगा सोहन ये बताओ तो कैसे होगा, मोहन ये बताओ तो कैसे होगा. ऐसा बोलेंगे आप क्या? अरे बोलो ना. हाँ, नहीं बोलेंगे आप वहाँ क्या बोलते हैं, सर आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट what is दिस या what is दैट. मुझे समझ नहीं आया, मैं समझ नहीं पाया ये क्या है. या आपके पिताजी का अगर नाम है राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, सविता, रविता, बबीता, सॉरी मतलब आपके पिताजी का नाम है राम, श्याम, मोहन, सोहन, कुछ भी नाम है, तो आप बोलिएगा राम कहाँ गए थे आप कहाँ जा रहे हो? सॉरी राम कहाँ जा रहे हो? राम आप राम लेट से क्यों आए हो? राम ये खाए हो? राम क्या कर रहे हो? ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं. आप उनके जगह पे इस्तेमाल करते आपका. आप अपने पिताजी के नाम के जगह इस्तेमाल क्या करते हैं? आपका. जबकि वहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम क्या होता पता होता. अरे बोलो ना. हाँ, इतना ही नहीं, आप ये भी करो इमेजिन कि दो कहानी तो आपको समझ में आ गया. एक जहाँ कहीं भी आपके नाउन का आइडेंटिटी पता नहीं होता है. दूसरा, नाउन का आइडेंटिटी पता होने के बावजूद भी आप उनका नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. और तीसरा, एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन का पुनरावृत्ति बार बार न हो, उसके रेपिटिशन से अवॉइड बचने के लिए आप जिस किसी वर्ड का इस्तेमाल करते हो उसे कहने की कोशिश करते हो क्या, प्रोनाउन. ठीक है. अब इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा हमारा काम होगा. वो काम क्या होगा सुनिएगा. चलिए, आप सारे प्यारे बच्चे जानते हैं कि अभी जो आपका फेस्टिवल है कल, रक्षाबंधन, ये भाई बहन के प्यार को दिखाता है. तो आप तमाम बच्चों को ये भाई बहन का प्यार हमारे तरफ से हार्दिक, मतलब हम मेरे तरफ से इसकी शुभकामना. आप सारे प्यारे बच्चे का जो मोहब्बत था अपने बहन के लिए और बहन को भाई के लिए क्या बना रहे. ठीक है. अब हम सारे प्यारे बच्चे काम करते हैं अपने टॉपिक पर. चलिए, अब हम सारे प्यारे बच्चे काम करते हैं अपने टॉपिक पर. बाकी आप खुद समझदार हैं. आप आ जाओ मिलके बात करते हैं. देखिएगा. चलिए,
जहाँ तक अगर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूँ तो आपको पता है कि आपका जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम क्या है? अरे बोलो ना हाँ, उस टॉपिक का नाम क्या है? तो आप जानते हो उसका नाम हो गया प्रोनाउन। कोई परेशानी की बात है क्या? आपने कायदे से यहाँ लिखने की कोशिश क्या किया प्रोनाउन, और आपको यह भी पता है कि इस प्रोनाउन का जो लेक्चर होगा, जो आपका लेक्चर होगा, ये होगा जो इसका जो लेक्चर इसका जो लेक्चर होगा वो होगा आपका सेकंड लेक्चर। ठीक है, वो होगा हमारा क्या? सेकंड लेक्चर। चलिए इसका सेकंड लेक्चर होगा तो इसके बारे में कर लेते हैं बात, बाकी आपको समझ आ रहा है। ठीक है, ये रहा हमारा प्रोनाउन, इसका जो हमारा सेकंड लेक्चर है इसी के बारे में करते बात। आप सारे प्यारे बच्चे इस बात को जान गए हैं कि ये होता क्या है। तो अब जो इसका टाइप है, इसके टाइप के बारे में करेंगे डिस्कशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसके टाइप के बारे में कहने की कोशिश किया क्या? आपने सबसे पहले इसके टाइप के बारे में कहने की कोशिश किया क्या? पर्सनल प्रोनाउन। अरे बोलो ना हाँ, आपने कायदे से इस टॉपिक का नाम लिया क्या? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, ये हमारा हो गया कहानी। अब देखोगे आप तो आपको एक चीज़ आएगी समझ में क्या आएगा? सुनिएगा, अगर मैं इस वर्ड के बारे में काम करूं, इस वर्ड पर थोड़ा सा क्या करूं, एनालिसिस, तो हमें समझ में क्या आते हैं? बना हुआ पर्सन, PERSON, पर्सन में मैंने क्या जोड़ दिया? AL, अल। आया समझ में? आपने जिस किसी वर्ड में जोड़ने का काम किया है आपने उसे कहा मेन वर्ड। अरे बोलो ना हाँ, आपने उसे कायदे से कहने की कोशिश किया क्या? मेन वर्ड। और मेन वर्ड को ही कभी कभी हम कहते हैं क्या? रूट वर्ड। ठीक है, इसी मेन वर्ड को हम कभी कभी क्या कहते हैं? रूट वर्ड कहते हैं, या इसी को बोलते हैं बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट ऑफ द वर्ड, बेसिक यूनिट ऑफ द वर्ड, या इसी को हम कभी कभी कहते क्या है? बेसिक फॉर्म, बेसिक फॉर्म, बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ड, बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ड, ये बोलते हो आप। अरे बोलो ना हाँ। और हम अगर आगे बात करें तो इस वर्ड में आपने जिस किसी चीज़ को जोड़ा है हम इसे कहते हैं क्या? सफिक्स। ठीक है, अब हमारा कहानी क्या कहता है? ये दोनों मिल गया तो बना हमारा क्या? पर्सनल। ये दोनों मिल गया तो बनाने की कोशिश क्या किया? पर्सनल। अब यह पर्सन पहले से क्या था? नाउन था। अब ये पर्सन पहले से क्या था? नाउन था। आपने ऐड क्या कर दिया? ये AL। अब ये बन क्या गया? पर्सनल। अगर इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब अगर हम इस वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है ग्रामर में इसका प्रोफाइल क्या है? ग्रामर में इस वर्ड का प्रोफाइल क्या है? अगर मैं इसके प्रोफाइल के बारे में आपसे बात करने की करूँ कोशिश तो आप मुझे बताओगे सर ये वर्ड अपने आप में एक एडजेक्टिव है। ये वर्ड अपने आप में क्या है? एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव करता क्या है? ये करता क्या है? तो एडजेक्टिव ये अपने आप में क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव ये क्या करता है मेरे भाई? ये क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई को हम बोलते हैं क्या? मॉडिफाई करना, या इसी को बोलते हैं क्या? डिस्क्राइब करना। अरे बोलो ना हाँ, डिस्क्राइब करना, या इसी को बोलते हैं क्या? डिटेल्स को ऐड करना, डिटेल्स को ऐड करना। अब इन सारे चीज़ों को हम हिंदी में कहते हैं क्या? विशेषता बताना। तो जो हमारा एडजेक्टिव है विशेषता किसका बताता है? तो नाउन या प्रोनाउन का। ठीक है, यहाँ आपने क्या लिखा? प्रोनाउन। तो ये कैसा प्रोनाउन हुआ? पर्सनल। ये हमारा प्रोनाउन तो है लेकिन कैसा है? तो पर्सनल है। आया समझ में? तो इसी टॉपिक के बारे में आज काम करने की करेंगे कोशिश। सबसे पहले आप सारे प्यारे बच्चे मुझे एक बात बता दो कि मेरा जो यहाँ पे लिखा हुआ हैंडराइटिंग है और जो बोर्ड की क्लैरिटी है एकदम बेहतरीन है क्या? आप इसे एकदम अच्छे से देख पा रहे हो क्या? चलिए, यहाँ पर हर एक चीज़ जो है अच्छे से दिखाई पड़ रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आ जाओ आगे मिलकर बात करते हैं। अब देखोगे हमारा कहानी यहाँ क्या कहना चाहेगा। मैंने सबसे पहले आपके सामने समझाने की कोशिश किया है प्रोनाउन को कि आखिरकार इसका जन्म क्यों हुआ। इसका 3 कंडीशन था। दूसरा, इसका टाइप जो है वो पढ़ेंगे। इसके टाइप में अगर हम बात करें तो इसका टाइप हमारा फर्स्ट इसका होगा टाइप पर्सनल प्रोनाउन का हमारा होगा क्या? पहला टाइप होगा। इसमें इसका नाम क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल नहीं, पर्सनल।
अब ये वर्ड कैसे बना, पर्सन में क्या जोड़ने से, एल जोड़ने से। पर्सन अपने आप में क्या है, नाउन है, आपने जोड़ा क्या, ये हमारा एल। आप किसी वर्ड के लास्ट में किसी चीज़ को जोड़ते हो तो उसे क्या कहते हो, सफिक्स। इसे हिंदी में हम सारे प्यारे बच्चे कहते हैं क्या, प्रत्यय। अरे बोलो ना हाँ। कोई परेशानी की बात है कि आप आगे आ जाओ, इस कहानी को लेके आगे आते हैं। तो आपने यहाँ एक बात कहा, वो बात हमारा क्या है कि ये अब हमारा बन गया क्या, पर्सन में एल जोड़ने से हमारा बन गया पर्सनल, और ये अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। और जो आपका एडजेक्टिव ये करता क्या है, ये क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, डिटेल्स को ऐड करता है। किस चीज़ की डिटेल्स को, तो नाउन या प्रोनाउन के। ठीक है, अब समझ में आया। ये पर्सनल प्रोनाउन हमें समझ में तब आएगा जब मैं जानूंगा पर्सन क्या होता है। अरे बोलो ना हाँ। चलिए तो हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे हम सारे प्यारे बच्चे कि ये पर्सन हमारा होता क्या है। ठीक है, जो हमारा पर्सन है ये होता क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे, बाकी आप खुद समझदार है। ठीक है मेरे भाई, हमने जहाँ कहीं भी देखा यूट्यूब पे, आपको पता है यू हैव लॉट्स ऑफ सोर्सेज वेयर यू कैन लर्न, यू कैन डू एनीथिंग। आपके पास बहुत सारा सोर्सेज है जहाँ आप किसी चीज़ को सीख सकते हो, किसी काम को कर सकते हो। जस्ट लाइक यूट्यूब, विकिपीडिया, गूगल, आपका बुक, आपकी टीचर। आप सीधा जाओगे यूट्यूब पे सर्च करोगे व्हाट इज़ पर्सन, या व्हाट डू मीन बाय पर्सन, या हाउ कैन डिफाइन द पर्सन, मतलब पर्सन के बारे में जानने की करते हो कोशिश, तो जानते हैं क्या आता है, वहाँ आता है पर्सन का 3 टाइप होता है। स्पीकर को फर्स्ट पर्सन, लिसनर को सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात कर तो उसे कहते हैं क्या, थर्ड पर्सन। मेरे भैया मतलब भाई साहब, हम पर्सन का टाइप क्या होता है, मैंने आपसे ये नहीं पूछा पर्सन क्या होता है, मुझे आप ये बताओ पर्सन क्या होता है। हम पहले पर्सन जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज पर्सन एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट इट्स काइंड। हम सबसे पहले जानेंगे पर्सन क्या होता है, और इसके बाद जानने की कोशिश करेंगे इसके टाइप के बारे में। अरे बोलो ना हाँ। ठीक है, आप आगे आ जाओ। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा। मेरा एग्जाम्पल यहाँ क्या कहा बच्चा पार्टी, राम इज अ टीचर। आपने कायदे से यहाँ एक काम किया, राम इज अ टीचर लिखा। ठीक है, आपने यहाँ लिखा क्या, आपने यहाँ लिखने की कोशिश किया क्या, राम इज अ टीचर। इस महफिल को हम थोड़ा सा आगे लेके आ जाए तो आपने यहाँ क्या लिखा मेरे भाई, आपने यहाँ ये लिखा यू आर, या ही इज आपने यहाँ क्या लिखा, ही इज अ गुड पर्सन, ही इज अ गुड पर्सन। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लिखा, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। और यहाँ मैंने क्या लिखा, आई एम अ शॉपकीपर, SHOPKEAPER। या ऐसा मान लीजिए कि अगर आप शॉपकीपर नहीं हैं तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, देखिएगा हमारा कहानी क्या होने वाला। आपके सामने यहाँ हमने मेंशन किया 4 एग्जाम्पल को। राम इज ए टीचर, ही इज अ गुड पर्सन, यू आर अ स्टूडेंट, आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये जो आपका राम है ये कहाँ आया, ईद से पहले आया, ये ही कहाँ आया, ईद से पहले आया, आर कहाँ आया, सॉरी यू कहाँ आया, आर से पहले आया, और ये एम कहाँ आया, ये आई से पहले आया। और आपको पता है ये जो आपका इज है, या ये जो आपका एम है, या ये जो आपका आर है, पर्सनली इस सेंटेंस के लिए काम कर रहा है लिंकिंग वर्ब का, या इससे आप बोल सकते हो क्या, मेन वर्ब। कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा हमारा कहानी क्या है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा पार्टी। और वर्ब से पहले जो भी आता है हमारा नाउन या प्रोनाउन, आप इसे कहने की कोशिश करते हो क्या, सब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें समझ में क्या आता है, अब आप इसे कहते हो क्या, थर्ड पर्सन, आप इसे कहते हो थर्ड पर्सन, आप इसे कहते हो सेकेंड पर्सन, आप इसे कहते हो फर्स्ट पर्सन। भाई ठीक है,
हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन इस सब के बारे में जानेंगे। पहले ये तो जान ले कि पर्सन क्या होता है, इस पर्सन का जन्म कहाँ से हुआ और किसके लिए हुआ, और सेंटेंस में इसका फंक्शन क्या है, हम ये तो जान ले। आप यहाँ देखो, राम हमारा पर्सन तो है, लेकिन ये अपने आप में है क्या, तो नेम ऑफ अ पर्सन। ये राम हमारा अपने आप में पर्सन है, लेकिन किसी व्यक्ति का नाम है, और किसी व्यक्ति के नाम को हम कहने की कोशिश करते क्या, नाउन। और नाउन के बदले जो ये चीज़ें आई, इसे आपने क्या कहा, प्रोनाउन। तो अब यहाँ पे समझ में हमें ये आता है कि पर्सन का जन्म होता है, पर्सन का जन्म होता है सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से। पर्सन का जन्म होता है सेंटेंस में या तो नाउन से या कहाँ से, प्रोनाउन से। बात पकड़ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी को लेकर आगे आ जाए तो पर्सन दिखाता क्या है। अगर मैं इस कहानी को लेकर के आगे आ जाऊँ, कहानी को लेकर के आगे आ जाऊँ, तो ये जो हमारा पर्सन है, आपने यहाँ पर लिखा है ये राम, आपने यहाँ पे लिखा था ये यू, या आपने मेंशन किया ये आई या ये ही, ये दिखाता क्या है। तो अगर ये सारी की सारी चीज़ें अगर वर्ब से पहले आता है तो बन जाता है हमारा सब्जेक्ट, और अगर यही सारी चीज़ें, ये हमारा राम आएगा वर्ब के बाद, यू आएगा हमारा वर्ब के बाद, इस आई का होता है मी आएगा वर्ब के बाद, ये ही का होता है हिम हमारा आएगा वर्ब के बाद, ये सब वर्ब के बाद आएगा कि हमारा बनता क्या है, ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, इतना क्लियर है। अगर हम आगे बात करें तो आई कहते हैं किसको, स्पीकर को, जो बोलने की करता है कोशिश, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका यू है, ये इसे यू को बोलते हैं क्या बच्चा पार्टी, लिसनर। इसे क्या कहते हैं, लिसनर। और हम जिस किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, आया समझ में, हम जिस किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं उसे कहते हैं द पर्सन हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द कन्वर्सेशन। मतलब वैसा लोग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो वार्तालाप में, कन्वर्सेशन में भाग नहीं लिया है, इसीलिए आप इसे कहते हो क्या, नॉन एक्टिव पर्सन। नॉन एक्टिव पर्सन। आगे चल करके ये स्पीकर हमारा कहलाता है क्या, फर्स्ट पर्सन, और जो लिसनर हमारा है ये क्या कहलाता है, सेकेंड पर्सन, और जो हमारा नॉन एक्टिव पर्सन है आप इसे आगे चल करके कहने की कोशिश करते हो क्या, थर्ड पर्सन। तो ये बात की बात है। अब कोई पूछेगा हमसे कि पर्सन का टाइप क्या होता है, कौन कौन टाइप होता, तो वहाँ ये बात करेंगे। फिलहाल अगर हमसे कोई पूछने की कोशिश ये करता है पर्सन क्या होता है, तो हम ये बोलेंगे पर्सन जो है ये नाउन या प्रोनाउन का वह रूप होता है जो सेंटेंस में लिसनर को, स्पीकर को और वैसे पर्सन को दिखाता है, सॉरी लिसनर को, स्पीकर को और वैसे व्यक्ति को दिखाता है जो उस कन्वर्सेशन में भाग नहीं लेता है। आया समझ में, द पर्सन अबाउट विच वी टॉक उसे दिखाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कोई पूछेगा पर्सन का टाइप कितना होता है, तो इसका टाइप हमारा 3 हो गया। एक क्या है, स्पीकर, दूसरा क्या है, लिसनर, और तीसरा क्या है, द पर्सन अबाउट विच वी टॉक, मतलब वह व्यक्ति जिसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। आया समझ में। अब एक छोटी सी बात यहाँ पे मिलकर कर लेते हैं, और वह हमारा बात क्या होगा, सुन लीजिए, सुनिएगा। अब सीधी सी बात, अगर आज के बाद से आपसे कोई भी इंसान बात करने की कोशिश करे इस पर्सन के बारे में कि आप इसके बारे में क्या जानते हो, सीधा बोलना। पर्सन जो है बच्चा पार्टी, ये हमारा आता है कहाँ से, तो ये हमारा आता है नाउन या प्रोनाउन से। तो जाहिर सी बात है जो फंक्शनैलिटी, जो फंक्शन एक नाउन का होगा, जो फंक्शन एक प्रोनाउन का होगा, वही फंक्शन किसका होगा, पर्सन का होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दुनिया का कोई भी नाउन या तो कैसा होता है, सिंगुलर, या कैसा होता है, प्लूरल। यही कहानी हमारे यहाँ पर भी है। और इसी नाउन के बदले हमारे क्या आता है, प्रोनाउन। तो कोई प्रोनाउन भी या तो कैसा होगा, सिंगुलर, या कैसा होगा, प्लूरल। आया समझ में। जो काम करता है ये और ये, वही काम करता है क्या, ये पर्सन। ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या क्या है, तो ये दिखाता है सेंटेंस में स्पीकर कौन है, ये दिखाने की कोशिश करता है सेंटेंस में स्पीकर कौन है, दिखाने की कोशिश करता है क्या, लिसनर कौन है, LISTENER, और दिखाने की कोशिश ये करता है कि वह पर्सन जिसके बारे में हम बात करते वो कौन है। मतलब द पर्सन अबाउट विच वी टॉक, द पर्सन
द पर्सन अबाउट विच द पर्सन अबाउट विच द पर्सन अबाउट विच द पर्सन अबाउट विच वी टॉक, हम जिसके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं, उसको ये दिखाने की करता है कोशिश। कौन? हमारा पर्सन। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हमें समझ में आता है कि पर्सन का अपने आप में क्या होगा, तो इसका अपने आप में होगा टाइप। अरे बोलो ना हाँ। अब यहाँ से हमें समझ में क्या आता है, तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि पर्सन का अपने आप में क्या होगा, टाइप होगा। बच्चा पार्टी पर्सन का दो टाइप होता है, पर्सन का दो टाइप होता है। हम एक को कहने की कोशिश करते क्या, एक्टिव पर्सन, एक्टिव पर्सन, और एक को बोलते हैं क्या, नॉन एक्टिव पर्सन। ठीक है बच्चा पार्टी गौर कीजिएगा। पर्सन का जन्म होता है, पर्सन का जन्म हुआ सेंटेंस में, सेंटेंस में क्या करने के लिए बच्चा पार्टी, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट को अभी आप होल्ड पर रखो। हम बात करते हैं किसका, सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट के बारे में पता आपको, आप जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में, आप जानते अच्छे तरीके से है। सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच स्पीकर सेड समथिंग। मतलब सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस का यह वह भाग होता है जिसके बारे में वक्ता कुछ कहता है। मतलब कुछ कहता है मतलब बात करता है। अगर बात करता है तो हम इसे कहने की कोशिश करते हैं क्या, कन्वर्सेशन। और कन्वर्सेशन को हम कहते हैं क्या, बातचीत। अरे बोलो ना हाँ। और बातचीत में केवल दो लोग होते हैं पार्टिसिपेट, दो लोग भाग लेते हैं। एक होता है हमारा बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला। अगर ये बोलेगा तो स्पीकर है, ये सुनेगा लिसनर है। अगर ये बोलेगा स्पीकर ये है, और ये सुनेगा लिसनर ये है। आया समझ में? तो कन्वर्सेशन में, वार्तालाप में, बातचीत में भाग लेता है केवल दो लोग, और जो लोग भाग लेते हैं उसे कहते हैं क्या, एक्टिव पर्सन। और एक्टिव पर्सन का दो टाइप होता है, एक स्पीकर जो बोलता है, दूसरा लिसनर जो सुनता है। आया समझ में? तो यहाँ से समझ में क्या आता है कि एक्टिव पर्सन का दो टाइप हो गया। एक को आपने क्या कहा, स्पीकर। अरे बोलो ना हाँ। एक को आपने कहने की कोशिश किया क्या, स्पीकर, और जो हमारा बच गया उसे आपने कहा क्या, लिसनर। आया समझ में? और एक हमारा हुआ वो पर्सन जो कन्वर्सेशन में, जो वार्तालाप में भाग नहीं लेता है। जैसे भी हम बोल रहे हैं बीजेपी का पत्ता साफ हो गया है, क्या मेरी बात को यहाँ बीजेपी वाले सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं ना? हम बोलते हैं क्या, फिर से नीतीश जी की सरकार बन गई है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी 2024 के इलेक्शन में पीएम के क्या है, कैंडिडेट रहेंगे। क्या मेरी बात को सुन पा रहे हैं, क्या नहीं सुन पा रहे हैं? तो आपने यहाँ क्या सुना, आपने यहाँ पे ये सुना, जो हमारा नॉन एक्टिव पर्सन होता है इसे आगे चल कर के कहने की कोशिश क्या किया गया हुआ हो, थर्ड पर्सन। अब कुल मिलाकर के जो हमारा पर्सन हुआ इसका तीन टाइप हो गया। दो हो गए एक्टिव के और एक किसके हो गए, नॉन एक्टिव के। अब कोई पूछता है कि हमारा एक्टिव में क्या क्या है, तो स्पीकर है, लिसनर है। नॉन एक्टिव में क्या क्या है, तो जो कन्वर्सेशन में, जो वार्तालाप में भाग नहीं लिया है वो हमारा क्या हो गया, नॉन एक्टिव। इसे कहते क्या है, थर्ड पर्सन। ये वार्तालाप में, कन्वर्सेशन में भाग नहीं लेता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट। यही कारण है जब आप पढ़ते हो नरेशन, नारेशन नहीं, नरेशन, जब पढ़ते क्या हो आप नरेशन, वहाँ पर हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज नहीं करते हैं। अरे बोलो ना हाँ। कोई परेशानी की बात है क्या, नहीं है ना? अब आप कहानी पे आ जाओ, हम कहानी पे मिलके बात करते हैं। एक बार देख लेते हैं कि आप सारे प्यारे बच्चे जो हैं आप इसे अच्छे से देख पा रहे हो या नहीं। आप सारे प्यारे बच्चे इसे अच्छे से देख पा रहे हो या नहीं? ठीक है, चलो आ जाओ मिलके बात करते हैं। तो अब आपने यहाँ कहने की कोशिश क्या किया, आप सारे प्यारे बच्चों ने यहाँ पर कहने की कोशिश किया है। जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक के बारे में आपने कहा, इस टॉपिक का नाम हो गया हमारा पर्सन। अब इस पर्सन का जो टाइप है वो आप समझ चुके हैं। इसके टाइप के बारे में कहा, इसका दो टाइप हुआ। चलो आ जाओ हम कहानी पे मिलके बात करते हैं। चलिए आ जाओ भाई।
ये जो हमारा पर्सन है, मैं इस पर्सन के टाइप के बारे में बात करना चाहूँगा, ठीक है। तो आपने इसके टाइप के बारे में पढ़ा, इसका दो टाइप होता है। आपने एक को खूबसूरती से कहने की कोशिश क्या किया भैया, एक्टिव पर्सन, और जो हमारा बच गया उसके बारे में आपने कहने की कोशिश किया क्या, नॉन एक्टिव पर्सन। आपने उसके बारे में कहने की कोशिश किया क्या, नॉन एक्टिव पर्सन। अब अगर आपसे हम बात करना चाहें तो आपने देखा क्या कि एक्टिव पर्सन का आपने देखा दो टाइप। एक को आपने क्या कहा, स्पीकर का, अरे बोलो ना हाँ। आपने एक को कहने की कोशिश किया क्या, स्पीकर, और जो बच गया हमारा आपने इसे कहने की कोशिश किया क्या, लिसनर, ठीक है। और इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने ये देखा द पर्सन अबाउट विच वी टॉक, द पर्सन about which, the person about which, the person about which, the person about which, the person about which we talk, ठीक है। एक कहानी आपने ये कहा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा, सारे प्यारे बच्चे मिलकर के जानने की कोशिश करते हैं किसके बारे में, स्पीकर के बारे में। इसके बाद जानेंगे लिसनर के बारे में, इसके बाद जानेंगे इसके बारे में, इसके बाद जानेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में, और इसके बाद जानेंगे इसके केस के बारे में, और इसके बाद जानेंगे कि यहाँ से कॉमन एरर आपके एग्जाम में कैसे पूछता है वो जानेंगे। और अभी जो आपको हम बात बोलने वाले हैं, यकीन मानो आपके प्रोनाउन के लिहाज से काफ़ी मतलब कि इम्पोर्टेंट बात होगा। आप इसे सुनने की करो कोशिश। भैया अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपको ये कहने की करूँ कोशिश, अगर मैं आपसे ये कहना चाहूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहूँ, देखिएगा स्पीकर, इस यहाँ लिखा आपने स्पीकर, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, स्पीकर वगैरह, बोलो ना हाँ बच्चा पार्टी। इस स्पीकर में आपने देखा क्या, कोई भी इंसान अगर बोलने वाला होगा तो वह या तो एक होगा, अगर एक होगा तो आपने कायदे से उसे क्या कहा, सिंगुलर। अगर एक से ज़्यादा होगा तो आपने उसे क्या कहा, प्लूरल, ठीक है। तो हमारा स्पीकर अगर अकेला होगा तो आपने उसके बारे में क्या कहा, इसका एग्जाम्पल होगा हमारा आई, और आई को आप बोलते हो हिंदी में क्या, मैं। अगर वही होगा हमारा प्लूरल तो आप उसके बारे में यहाँ कहने की कोशिश क्या किया, वी। इस वी का मीनिंग हमारा होता है क्या, अहम। अब बच्चा पार्टी ग्रामर का या किसी भी चीज़ का दो काम होता है, एक होता है पढ़ना और एक होता है उसके यूज़ के बारे में जानना। एक थ्योरेटिकल, दूसरा प्रैक्टिकल। चलिए अगर इसके बारे में हम जाने, इस आई के बारे में, तो आई का मतलब होता है मैं कहने से किसी एक ही इंसान का सेंस कन्वे होता है। तो हम यहाँ पे समझे क्या, जो हमारी ये आई है ये अपने आप में हो गया कैसा, सब्जेक्ट सिंगुलर। ये कहता है इसका नेचर, ये कहता है इसका थ्योरी कि ये नेचर में क्या है, सिंगुलर है। आया समझ में। लेकिन अगर हम इस आई के यूज़ के बारे में बात करें, इस आई के यूज़ के बारे में, इस आई के एप्लीकेशन के बारे में अगर बात करें, तो आप इतना समझ जाओ ये आई हमारा यूज में कैसा, प्लूरल। ये आई हमारा यूज में कैसा है, प्लूरल। अरे बोलो ना हाँ, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। ये जो हमारा आई है ये हमारा यूज में कैसा है, प्लूरल। अब अगर छोटी सी आपसे बात करें, गौर कीजिएगा हमारा कहानी क्या है। अब ये हमारा आई, इस आई के साथ केवल एक ही टेंस ऐसा है, वो क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। इस आई के साथ केवल एक ही टेंस ऐसा है जिसका नाम क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। जब ये सिंपल पास्ट टेंस में आएगा वहीं पर इस आई के साथ हमारा आता है वॉज। बाकी बात ये जहाँ कहीं भी आए, जहाँ कहीं भी आए, इस आई के साथ हम इस्तेमाल करते हैं कैसा, वर्ब, प्लूरल। समस्या वाली बात है क्या, कोई परेशानी की बात है क्या, आप आगे आ जाओ। वी हमारा ये नेचर में भी कैसा है, प्लूरल, और यूज में भी कैसा, प्लूरल। बच्चा पार्टी, इस वी का मतलब होता है, इस वी को हम सारे प्यारे बच्चे कहने की कोशिश किए क्या, हम लोग। अब हम लोग कह दिए, इस वी को हम लोगों ने क्या कहा, इस वी को हम लोगों ने क्या कहा, हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग का मतलब क्या, मोर देन वन। इसका मीनिंग हो गया हमारा क्या, मोर देन वन। और मोर देन वन का मतलब होगा एक से ज़्यादा, और अगर कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा है मतलब वो क्या है, प्लूरल। अरे बोलो ना हाँ, मतलब वो क्या है, प्लूरल।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस कहानी को आगे लेके आ जाए तो मैंने क्या समझा, ये यूज में भी, ये जो हमारा वी है ये यूज में भी कैसा है, प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बात आपको हम कहेंगे, ये सारी की सारी जो चीज़ें होंगी, ये सारी की सारी जो बातें होंगी आपके लिए काफ़ी क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। चलिए देखिएगा मेरे भाई, मैं यहाँ आपके साथ क्या करने वाला हूँ, आपके सामने मैंने ये कहा, देखिए जहाँ कहीं भी हम सारे प्यारे बच्चे बात करने की कोशिश करते हैं स्पीकर के बारे में, स्पीकर को हम कहते हैं वक्ता। अरे बोलो ना, हाँ क्या कहते हैं, वक्ता कहते हैं। अगर इसके बारे में आपसे बात करें, सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं आपसे इसके बारे में बात करूं तो आपने ये देखा कि अगर हमारा स्पीकर कैसा होगा, सिंगुलर, तो आप यूज़ क्या करोगे, आई। अगर यह हमारा कैसा होगा, प्लूरल, तो आप यूज़ क्या करोगे, वी। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर हम इस आई और वी के जेंडर के बारे में बात करें, जेंडर का मतलब हम सारे प्यारे बच्चे जानते हैं, लिंग, ठीक है, कोई परेशानी की बात है क्या? अगर मैं इसके जेंडर के बारे में आपसे बात करूं तो आपको पता है ये जो आपका आई, इसका इस्तेमाल मेल एनिमल मतलब पुरुष जाति भी और फीमेल दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इस वी के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल भी दोनों कर सकते हैं। बोलने वाला या तो कैसा होगा, मेल एनिमल पुरुष जाति क्या होगा, या कैसा होगा, फीमेल। इस बात को समझने में कोई परेशानी वाली बात है क्या? कहिएगा सर हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मैंने कहा व्हाट, आपका क्या कन्फ्यूजन है? तब बोलते हैं सर फर्स्ट पर्सन में तो ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन का तो यहाँ कहानी क्या होता है, यहाँ अगर कोई मेल है, सिंगुलर है, तो वहाँ हमारा ही आता है, फीमेल है, सिंगुलर है, वहाँ हमारा सी आता है, नॉन लिविंग थिंग है, सिंगुलर है, ईट आता है। अगर हमारा है प्लूरल तो वहाँ हमारा क्या आता है, दे आता है। यहाँ मेल के लिए भी चीज़ें सेम है और फीमेल के लिए भी क्या है, सेम है। यहाँ मेल के लिए भी कहानी क्या बिल्कुल सेम है और फीमेल के लिए भी कहानी क्या है, सेम है। ऐसा क्यों होता है? तो आप इतना समझो, आपने जाना, आपने समझा, आपने परखा कि आपका जो पर्सन है, आपका जो क्या पर्सन है, इसका दो टाइप होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्सेशन, वार्तालाप के अनुसार, वार्तालाप के बेसिस पर, एक वो पर्सन जो वार्तालाप में भाग लेता है, दूसरा वो जो भाग नहीं लेता है। जो भाग लेता है उसका दो टाइप है, एक स्पीकर, दूसरा लिसनर, और जो भाग नहीं लेता है वो क्या हो गया, हमारा थर्ड पर्सन। तो स्पीकर देखता लिसनर को है, लिसनर देखता है स्पीकर को। मैं आपको देख लिया, हमें समझ में आ गया आप मेल है कि फीमेल, आपने मुझे देखा, आपको समझ में आ गया हम मेल है कि फीमेल। तो यहाँ पर मेल या फीमेल के बारे में जो कहानी है क्लियर है। लेकिन जो कोई भी पर्सन कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं हुआ, वार्तालाप में भाग नहीं लिया, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में मुझे क्या मालूम कि वो मेल है या फीमेल है, लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो जो कन्वर्सेशन में भाग नहीं लेता है उसके क्लैरिटी को और क्लियर करने के लिए, स्पष्टीकरण को और स्पष्ट करने के लिए क्या किया गया, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को अलग अलग कर दिया गया। आया समझ में? परेशानी की बात है क्या? रे बोलो ना हाँ। चलो अब आगे आ जाओ। ये हमारा कहानी है। अगर मैं यही बात करूँ आपसे इस स्पीकर के बारे में, SPEAKER, सॉरी, अगर मैं आपसे यहीं पर बात करना चाहूँ इस लिसनर के बारे में, तो आप लिसनर के बारे में एक बात समझ जाओ। इसका भी एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, यू हो गया। अरे बोलो ना हाँ, क्या है, यू है। इस यू का इस्तेमाल आप कर सकते हो मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी, इसमें परेशानी की बात है क्या? लेकिन अगर मैं बात करूँ थर्ड पर्सन का तो इसका मेल अलग है, इसका मेल क्या है, इसका मेल अलग है, इसका फीमेल अलग है, नॉन लिविंग इसका अलग है, और जो है प्लूरल वह भी क्या है, इसका तीनों का एक ही है। ये सारा कहानी रहा हमारा किसके बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में। आया समझ में? फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल आई और वी है। जो आई का इस्तेमाल आप करते हो, स्पीकर अकेला होता है, तो वी का इस्तेमाल आप कहाँ करते हो, जहाँ स्पीकर एक से ज़्यादा होता है। आया समझ में? अगर इस कहानी को लेकर हम आगे आ जाए तो आपका जो यू है आप इसका इस्तेमाल करते हो कहाँ, तो सेकेंड पर्सन को दिखाने के लिए, और जो आपका थर्ड पर्सन है
ही सी इट दे या एनी नेम, ये सब जो आपका है आप इस उसके लिए इस्तेमाल करते हो जो कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं होता है। ठीक है, अब इस कहानी को लेकर के हम आगे आना चाहेंगे। देखिएगा जो हमारा कहानी होगा वो आपके सामने क्या कहना चाहेगा। मेरे ख्याल से ये था हमारा पर्सन का क्या इंट्रोडक्शन। अब इस पर्सन के इस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, अब इस पर्सन के फंक्शन के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको हम दिखाएंगे, लेकर के आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये पढ़ाई आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब इस चैनल को कर सकते हैं। अपना प्यार आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करके दे सकते हैं। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।